प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे सभी सम्मानित साथी, आवाज मेरे साथ में मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी साथी मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय देवेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे ये सहयोगी साथी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, सांसद और अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन संध्या जी, उपस्थित सभी मित्रों, इस समय हम सब लोकसभा के चुनाव में हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा संभवतः होने वाली होगी या होगी, लेकिन पूरा देश इस समय चुनाव के मैदान में है और हिंदुस्तान की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है। देश का नेतृत्व कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो केवल देश के नेता नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास है, उनके प्रति भरोसा है और जो मोदी जी ने कहा है कि उनकी गारंटी, तो पूरा भरोसा जनता उन पर कर रही है और देश की जनता भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान का नेतृत्व किसके हाथों में दिया जाए, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके, जो देश का विकास कर सके और छोटी से छोटी बातों की चिंता करने वाला व्यक्ति हो। इस समय देश के लोगों के मन में ये भाव है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर इस हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने किया तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देश की आजादी के बाद 75 साल होने के बाद जो पार्टी सरकारों में रही, लंबे समय तक लगभग 60 वर्षों तक राज किया होगा, लेकिन उस राजनीति में प्रजातंत्र में केवल परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर के ही काम चला। एक परिवार के पीछे ही चले गए, हमेशा चिंता उन्होंने परिवार की चाहे अभी भी जितने गठबंधन हो रहा है या जो साथ में चल रहे हैं कांग्रेस के, चाहे वो शरद पवार हो, मुलायम सिंह जी हो, लालू जी हो या और कोई हो, सब अपने बेटे भतीजों को ही मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने में लगी है, जिन्हें केवल परिवार से उठकर के कभी काम नहीं किया और तुष्टीकरण की नीति हमेशा सामने रखी, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई देश का भला कर सकते हैं। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली। 2047 तक उन्हें 25 साल का जो लक्ष्य दिया है कि 2047 तक विश्व में हमारा भारत देश विकसित श्रेणी के राष्ट्रों में नंबर 1 पर आए और इसके लिए वो भरसक प्रयास भी कर रहे हैं और हमारा भारत विश्व गुरु के स्थान पर हम स्थापित करें, इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाया, काम कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं मित्रों कि कांग्रेस की सरकारों ने जो हाल इस देश का किया है, सबके सामने छिपा नहीं किया कि लाखों परिवार आसमान के नीचे जीवन जीने को मजबूर थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 7 साल में खजाने की चाबी जनता ने प्रचंड बहुमत देकर के उनको बिठाया और जो देश का मुखिया बनता है उसकी ये ड्यूटी होती है, उसका कर्तव्य होता है और उसका राज धर्म होता है
कोई भी सरकार में बैठ करके अगर ये सब काम अगर गरीबों के हित में करे, जनता के हित में करे, विकास के काम करे, तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई किसी के माथे पर एहसान करता होता। अगर हम मंत्री बनकर के कोई काम करते हैं जनता के लिए, तो ये किसी के माथे पर एहसान नहीं है, ये राजधर्म का पालन है और ये जनता के लिए करना चाहिए, ये ड्यूटी है। मैं कहूँ उप मुख्यमंत्री बनकर के या मुख्यमंत्री बनकर के कोई कहे कि हमने ये किया, काम किया, अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन हमने कोई एहसान किया हम ये नहीं कह रहे। ये राजधर्म का पालन है, ये राजधर्म का पालन आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हमको बहुत कष्ट होता है कि जब हिंदुस्तान की जनता 60 वर्षों के बाद खुले आसमान के नीचे लाखों परिवार बरसात में, ठंड में, गर्मी में खुले आसमान के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर रहे। प्लास्टिक की सीट लगा करके वो अपना जीवन जीते थे। बरसात के गीले कीचड़ में बच्चों को प्लास्टिक बिछा करके रखते हैं। हम सब जानते हैं कि रेलवे स्टेशन के किनारे, नालों के किनारे, गंदे नालों के किनारे लाखों परिवारों ने अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हुआ। आज तक चिंता नहीं करी। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कभी कांग्रेस ने नहीं करी। न पीने के पानी का प्रबंध किया, न इलाज का कोई प्रबंध किया, न यहाँ पर सड़कों की चिंता की, न बिजली की चिंता की। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई इस प्रकार की चिंता की, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, पूरे देश के लोग, कि उन्होंने बिना जाति भेदभाव के हर गरीब आदमी के माथे पे छत का प्रबंध किया। और केवल यही इतिश्री देवाखंडे नहीं करी कि केवल मकान देकर के हम छूट गए। मकान देने के बावजूद शुद्ध पीने का पानी मिले, जल जीवन मिशन में योजना बना करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक एक घर में शुद्ध पीने का पानी मिले, ये प्रबंध उन्होंने जल जीवन मिशन में किया। 2024 तक उन्होंने घोषणा की। मुझे लगता है इसका बहुत तेज गति से काम चल रहा है। कई हमारे शहर, कई गांव ऐसे हैं जहाँ 100% काम हो गया। उज्ज्वला योजना में गैस के चूल्हे के कनेक्शन देने का काम किया, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कभी कोई भेदभाव नहीं, सभी वर्ग के लोगों का किया। इलाज के अभाव में कई लोग अपनी जिंदगी समाप्त कर देते थे। 1000 रुपए की दवाई, 500 रुपए की दवाई गरीब आदमी नहीं ला सकता था, लेकिन आयुष्मान भारत का जो कार्ड बनाया है वो वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, रोज लोगों से पूछते हैं, रोज मिलते हैं, तो हर व्यक्ति कोई ना कोई खड़ा होकर के बताता है कि आयुष्मान कार्ड से हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, ट्यूबर का ऑपरेशन हुआ, गंभीर बीमारी का हुआ, कहीं अहमदाबाद में हुआ, कोई इंदौर में हुआ, एक नया पैसा भी उनका खर्च नहीं हुआ। और जनता के बीच में आकर के वो बोलते हैं, भावुक हो जाते हैं वो, कि अगर मोदी जी अगर ये कार्ड नहीं चलाते तो शायद हम चले जाते। जीना और मरना तो ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन नीचे सरकार की व्यवस्था होती है, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। तो आयुष्मान कार्ड 1 साल में 5 लाख रुपए जमा हो रहे हैं उसमें, और अगर 1 साल में इलाज में अगर खर्च हो गए तो दूसरे साल फिर 5 लाख रुपए उसमें जमा हो जाते हैं। केवल आधार कार्ड बनाना होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी पात्र लोग हैं उन सबके कार्ड बनाने की भी हम अपील करते हैं सब लोगों से कि भाई जिनके नहीं बने वो भी बनाए। ये मोदी जी की गारंटी कार्ड है। जेब में रख करके आदमी घूमेगा, गरीब आदमी की हिंदुस्तान के किसी कोने में चला जाए तो उसको पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं, मकान गिरवे रखने की जरूरत नहीं। ये प्रबंध मोदी जी ने किया है। संकट की घड़ी में उन्होंने खाद्य सामग्री का इंतजाम किया, और मुझे लगता है कि ये सारे काम आप देखें, सड़कों का पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा, वो 8 लाइन हो, 4 लाइन हो, 6 लाइन हो। रेलवे के क्षेत्र में जाएंगे तो रेलवे के क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि आज देखें सारे स्टेशनों की स्थिति देखें। मैं तो आप पत्रकारों के, हमारे साथियों के बीच में बैठा हूं, लेकिन आम आदमी से भी अगर पूछेंगे तो आज स्टेशनों की स्थिति अपने अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज या जितने पुलिया